प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जीवन में तरक्की सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म आवश्यक है या भाग्य? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म और भाग्य दोनों का रोल है। जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों के अनुसार जो हमारा भाग्य बना है, उस भाग्य के अनुसार तरक्की मिलती है। लेकिन याद रखनी है, भाग्य के पहले पन्ने पर यह लिखा होता है कि आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। जब जब भी जीवन में किसी को भी उन्नति मिली है, तरक्की मिली है, एक बिल्कुल निर्धन आदमी को देखते हैं, एक मजदूर को देखते हैं और वो बुलंदियों को प्राप्त कर जाता है। कहा जाता है इसका भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन उसका भाग्य तो देख लिया, उसने मेहनत कितनी की। बिना मेहनत के आप बड़े से बड़े किसी राजनेता को देखिए, बड़े से बड़े किसी व्यवसायी को देखिए, उसके भाग्य के अनुसार ये तो कहा जाएगा ये आदमी गाड़ी पर कपड़ा मारता था, इस समय पर ये इतना बड़ा व्यवसायी है। ये आदमी साइकिल के ऊपर कपड़ा बेचता था और इसके भाग्य ने कितना साथ दिया, आज इसकी 5-5 शोरूम है। आपने ये तो देख लिया कि भाग्य ने उसको बहुत कुछ दिया है, लेकिन भाग्य के साथ कर्म अति आवश्यक है। केवल भाग्य पर छोड़ देने वाले कभी जीवन में उन्नति नहीं करते। भाग्य के साथ साथ अथक प्रयास, अथक परिश्रम, लगन, आपका दृढ़ संकल्प, ये सारे के सारे मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। जिंदगी में कभी भी जो आदमी थक जाते हैं, अक जाते हैं, रुक जाते हैं, वो तरक्की नहीं कर पाते। जिंदगी में थकना नहीं, अकना नहीं, रुकना है ना व्यसनों से रुकिए, रुकना है ना जुआ, शराब, मदिरा, पान, मांस, इन चीजों से रुकिए। कभी भी उत्तम कार्य के लिए, जीवन में उन्नति के लिए, भगवत कार्य के लिए कभी भी रुकना नहीं। जो आदमी अकता नहीं, थकता नहीं, रुकता नहीं, निरंतर चला जाता, प्रयास करता रहता है, तो याद रखना एक पत्थर के ऊपर बार बार जब हथौड़ा पड़ता है तो आखिरी हथौड़े की चोट उस पत्थर को तोड़ देती है। जो पहले सारी की सारी चोट पड़ी थी ना, वो व्यर्थ नहीं गई थी। उन्होंने पत्थर को कमजोर किया था, उन्होंने आपकी मेहनत को और मजबूत किया था। तो कर्म और भाग्य दोनों का अपना अपना स्थान है, लेकिन भाग्यशाली वही आदमी होगा जो पूरा का पूरा कर्म योगी होगा। याद रखिए, मिल रहा है भाग्य से, भाग्य से भी जिसको मिलेगा उसके जीवन में देखना उसने अथक प्रयास कर्म जरूर किया होगा। कर्म और भाग्य दोनों इकट्ठे चलते हैं। ऐसे भाग्य से मान लो आपको आपकी लॉटरी निकल गई, आपको 10 लाख 50 लाख रुपए मिल गया, और आपने पहली बात तो लॉटरी खरीदने के लिए भी तो कर्म किया था ना। अब दूसरी बात कि उस 50 लाख मिलने के बाद आपने उत्तम कर्म नहीं किए, आपने उसको मांस, मदिरा, शराब में बुरे कर्मों के अंदर खराब कर दिया, वो खराब हो गए। अब उसी आपके भाग्य ने जो आपको 50 लाख रुपए लॉटरी का दिलवाया था, आपने उत्तम कर्मों के साथ उसको 50 करोड़ रुपए भी बना दिया। तो भाग्य और कर्म दोनों साथ चलते हैं। भाग्य से आपको कोई स्थान मिल जाएगा और कर्म से उस स्थान को आप स्थिर रख सकते हैं। मैंने आपको एक संत बना दिया, लेकिन आपने तो वाला कार्य किया ही नहीं, लोगों की सेवा की ही नहीं, सिमरण की ही नहीं, लोगों को उचित मार्गदर्शन दिया ही नहीं, तो संत का महत्व आपके लिए समाप्त हो जाएगा। भाग्य के साथ भाग्य के द्वारा दिया गया वो जो कर्म है उसको करना अति आवश्यक है। ये ध्यान रखिए, दोनों साथ चलते हैं। ओम नमो नारायण।